बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलबा तालिबात, आज का हमारा जो सेशन है, हमारी जो आज की वीडियो है, ये इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स के हवाले से है। ये वाला सेशन हमारे पहले वाले सेशन का ही तसलसल है। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स वर्जन 2020 के बारे में बात की थी, और उसमें हमने बात की थी कि इसमें दो तरह की इनको टर्म्स होंगी। दो तरह की कौन सी? एक होगी मल्टी मोड, जिसे बोला गया है फॉर एनी मोड, और जो दूसरी टर्म्स होंगी वो होंगी सी वे के लिए, वाटर वे के लिए। वो ये है हमारे पास, आपके सामने चार टर्म्स हैं। ये वाटर वे के लिए चार टर्म्स हैं। ये नीचे आ जाओ भाई साहब, ये लेंगे, ये चार टर्म्स हैं। ये सी वे के लिए, वाटर वे के लिए, वाटर वे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और जो उसके अलावा जो बाकी टर्म्स हैं वो हमारे पास जो हैं 7 टर्म्स हैं जो मल्टी मोड्स में हैं। मल्टी मोड्स जैसे आप लोगों को ये बताया था कि अगर एयरवे के लिए ज़रिए गुड़ जाएं या सी वे के ज़रिए भी, शिप के ज़रिए, कार्गो के ज़रिए गुड़ जा सकती हैं। उसके बाद जो है वो ट्रॉलर के ज़रिए भी, अगर रोडवे के ज़रिए दो मुल्कों में ट्रेड होती है, रोडवे मौजूद है। अगर दो मुल्कों के दरमियान में रेलवे मौजूद है तो ये रेलवे के ज़रिए इसमें गुड्स मूव हो सकती हैं। तो ये मल्टी मोड है। ये मल्टी मोड, ये चारों के चारों जो कर्सर में आप लोग देख रहे हैं, ये मल्टी मोड है हमारे पास। तो दो कैटेगरी हैं, दो इसमें टाइप्स हैं। मल्टी मोड हैं 7 उसमें टर्म्स हैं, और जो सी वे और वाटर वे के लिए है उसमें, इनलैंड वाटर वे के लिए उसमें 4 टर्म्स हैं। तो इस तरीके से टोटल 11 टर्म्स हैं, और इसमें हम एक टर्म को EXW को एक्सप्लेन कर चुके थे। क्लास आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो चेन ऑफ एक्टिविटीज़ है, जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है, सेलर की प्रीमिसेस से लेकर जो है एक्सपोर्टर की प्रीमिसेस से लेकर बायर की प्रीमिसेस तक चेन ऑफ एक्टिविटीज़ है, उसको रिकॉल हम कर लें। ये सेलर के प्रीमिसेस जो है वो एक्सपोर्टिंग कंट्री में, जहाँ पे उसका वेयर हाउस, वहाँ से गुड्स इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए कार्गो टर्मिनल में कस्टम रिक्वायरमेंट का पूरा होना। उसके बाद फिर जो हैंडलिंग टर्मिनल है पोर्ट का, जहाँ से गुड्स कंटेनर को उठाकर जो है गुड्स को, कंटेनर को जो है शिप पर बोर्ड किया जा रहा है, प्लेस किया जा रहा है, और एक शिप के साथ फिर दूसरा शिप। ये मेन इनका कैरिज तय होता है। ये जो कर्सर है, ये जो लाइन है, ये दो मुल्कों के दरमियान ये इस तरीके से डिवीजन आती है। तो जो ये वाला शिप है, एक्सपोर्टिंग कंट्री में मेन वे पास करते हुए पहुंचता है जो है इंपोर्टिंग कंट्री में, और पोर्ट पर जाकर ये लग जाता है, लंगर अंदाज हो जाता है। फिर टर्मिनल से जो है टर्मिनल पे जो है मशीनरी के ज़रिए जो कंटेनर्स को ऑफलोड किया जाता है, और फिर जो है इसकी कस्टम जो क्लियरेंस है इंपोर्ट कंट्री में, इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी होती हैं, और फिर उसके बाद जो गुड्स हैं वो कार्गो टर्मिनल में प्लेस की जाती हैं, और उधर से जो गुड्स हैं फिर जो हैं वो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए बाहर कंट्री में पहुंचा दी जाती हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि सेलर प्रीमिसेस से लेकर बायर प्रीमिसेस तक जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इसमें है। और इसमें जो पहली टर्म थी जो EXW, ये हमने कर ली थी। हम लोग नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं जो हमारे पास इसमें दी हुई है FCA। जो नेक्स्ट टर्म इसमें हमारे पास आ रही है वो है FCA। कहाँ है, बार बार कर्सर नीचे क्यों जा रहा है भाई? ये FCA। ये दो इसमें हमारे पास इसमें टर्म आ रही है। ये दो टर्म यहाँ पे दी गई है। ये एक टर्म, ये क्लास, ये एक टर्म ही है। ये एक टर्म कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि 3 4 5 6 7 8, ये 8 यहाँ पे आ रही है। ये 8 जो है ये 7 टर्म्स हैं। 7 कैसे हैं? ये FCA AB करके लिखा हुआ, ये एक टर्म है। ये एक टर्म होने की वजह क्या है वो भी इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। FCA स्टैंड्स फॉर, ये कर्सर के साथ देखेगा, फ्री कैरियर और नेम्ड प्लेस सेलर प्रिंसेस। अब FCA इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसमें हो क्या रहा है कि नीचे वाला FCA B, इसमें देखिएगा ये अगेन नेम्ड अदर प्लेस जो है सेलर प्रिंसेस जो ना हो वो। अब FCA A और B से क्या मीनिंग? अब इसमें देखेंगे पहले वाले FCA A से जो मीनिंग है कि गुड्स को ट्रक में, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रक आया है उसमें गुड्स को लोड करवा देना, उसमें गुड्स को लोड करवा देना।
ठीक हो गया जी, यहां तक FCA है, नेम्ड प्लेस सेलर प्रीमिसेस। दूसरी बात बी, लोड करवा देना, लोड करवा देना यहां तक सेलर की जिम्मेदारी, और लोडेड ट्रक का फिर आगे जाना, ट्रांसपोर्टेशन का पैसेज को तय करना और टर्मिनल पे जाना, गुड्स ऑफ लोड होना एंड ऑनवर्ड एक्टिविटीज, ये बायर की हैं ए में, FCA में। आई रिपीट, FCA में जो है ट्रक में गुड्स को लोड करवा देना अपनी प्रीमिसेस पर, यहां तक FCA नेम्ड प्लेस सेलर प्रीमिसेस है, सेलर की जिम्मेदारी है। इससे ऑनवर्ड, ये कर्सर से ऑनवर्ड, इस सारी यहाँ पे एक्टिविटीज जो है ट्रक, यहाँ पे देखिएगा लोडेड फॉर्म में, यहाँ से जब ऑनवर्ड सारी जो रिस्क और कॉस्ट है, ये दोनों चीज़ें बायर की हैं, और जो सेलर की है रिस्क और कॉस्ट, वो गुड्स को लोड करवाने तक है। ट्रक में गुड्स को लोड करवाते कोई डैमेज हो जाता है तो इसका सेलर जिम्मेदार है, लोडिंग करवाने के एक्सपेंसेस सेलर ने देने हैं, लेकिन जो जो ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस हैं वो बायर ने देने हैं, यहाँ पे इनलैंड रेवेन्यू के, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के। FCA बी में देखिएगा सेलर की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ रही है, सेलर की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी शामिल होकर गुड्स जो है वो कार्गो टर्मिनल पे पहुंचा देना, वहां पर जाकर कार्गो टर्मिनल के वेयर हाउस में गुड्स को अवेलेबल कर देना, यहाँ तक है। ये FCA और FCA बी, ये दो यहाँ पे बनाए गए, ये टर्म्स ही एक ही है। एक कैसे, अब उसकी वजह समझिएगा, इसके पीछे जो थीम है, इसके पीछे जो लॉजिक है उसको देखिएगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो ये एक फ्लेक्सिबल टर्म है, FCA एक फ्लेक्सिबल टर्म है फ्री कैरियर की। ये फ्लेक्सिबल ऐसे है कि सेलर कंट्री में बायर जो बोलेगा जी कि मुझे इस पॉइंट पे गुड्स को अवेलेबल कर दें, तो वो जो है वो सेलर की जिम्मेदारी होगी। सेलर की लायबिलिटी क्या है, सेलर के कंट्री में नेम्ड प्लेस तक गुड्स को अवेलेबल कर देना। बायर जब बोलेगा जी कि मुझे गुड्स अवेलेबल कर दें, कहाँ पर जी, मुझे गुड्स अवेलेबल कर दें अपनी प्रीमिसेस तक, तो FCA ए वाला बनेगा। वो कहते हैं नहीं जी, आप ऐसे करें कि मुझे गुड्स जो कार्गो कंपनी का टर्मिनल है वहां पे गुड्स को अवेलेबल कर दें, तो फिर FCA बी बनेगा, और इसमें जो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्सर को देखिएगा, ये बढ़ जाती है और ये कार्गो टर्मिनल तक इसकी लायबिलिटी जो है वो चली जाती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल टर्म है FCA। इसमें बायर जो है वो बता सकता है कि जो मुझे आप जो है वो नेम्ड प्लेस सेलर प्रेमिसेस हो, या नेम्ड प्लेस मेरे पास सेलर प्रेमिसेस ना हो, कोई भी जगह हो, कोई भी प्लेस हो, वो एयरपोर्ट का जो है वो एयरपोर्ट का जो टर्मिनल कार्गो का उसके पास वहाँ पे हो सकता है, जो सी वे के लिए जो पोर्ट है उसके पास जो कार्गो कंपनी का जो शिपिंग कंपनी का टर्मिनल है वो जगह हो सकती है, रोड वे के लिए उस तरीके से हो सकता है, यानी कि नेम्ड प्लेस, एनी नेम्ड प्लेस इन द सेलर कंट्री जो स्पेसिफाई करेगा बायर, तो वो जो हमारे पास होगा वो FCA होगा। आई रिपीट, FCA नेम्ड प्लेस होता है, named place can be the seller premises, named place can be the cargo terminal of the shipping company, जो है मतलब वो सीवे के जरिए भी हो सकता है, एयरवे के जरिए भी, जिससे भी मल्टी मोड जिससे भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी एक भी होगा वो FCA होगा, लेकिन जो नेम्ड प्लेस होगी वो बतानी पड़ेगी। हाँ बस ये फर्क जो A और B में जो फर्क है ना वो FCA है, FCA का नेम्ड प्लेस का है, नेम्ड प्लेस कैन बी सेलर प्रीमिसेस, नेम्ड प्लेस कैन बी द कार्गो टर्मिनल, इट कैन बी कार्गो टर्मिनल, इट कैन बी सेलर प्रीमिसेस, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर सेलर प्रीमिसेस होगा तो यहाँ तक इनकी जो सेलर की लायबिलिटी है रिस्क और कॉस्ट की, और अगर जो है अल्लाह आपका भला करे जो कार्गो टर्मिनल होगा तो फिर उसकी जो रिस्क और कॉस्ट की जो लायबिलिटी है वो यहाँ तक है। तो यहाँ ये FCA हो गया। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास जो उसमें आ रहा है, जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है, जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो CPT आ रही है। CPT स्टैंड्स फॉर द कैरिज पेड टू, कैरिज पेड टू, और कैरिज पेड टू जो है नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जो है, नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जो है वो बता दिया गया। वो नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन आप खुद ही आपके जहन में इसमें आ रहा है। नेम्ड डेस्टिनेशन मीन बायर कंट्री में बायर प्रीमिसेस के पास, ये नेम प्लेस डेस्टिनेशन इसमें देखे आ रहा है। अब इसमें ये देखिएगा जो रिस्क है सेलर का वो सिर्फ इतना है जितना FCA में था, FCA A में था, इतना। ये देखिएगा ये कितना है,
कि गुड्स को सेलर प्रीमिसेस के पास लोडेड फॉर्म में ट्रक में दे देना, यहाँ तक रिस्क है किसका, सेलर का। उससे आगे जो गुड्स का रिस्क है वो ट्रांसपोर्टेशन में इन हो जाता है, और ये सारा रिस्क जो है ये देख रहे हैं आप कर्सर के साथ, ये बायर का। आई रिपीट, जो सेलर का रिस्क है सिर्फ गुड्स को लोडेड फॉर्म में अपने प्रीमिसेस में ट्रक में अवेलेबल कर देना, यहाँ तक ट्रक में अवेलेबल कर देना, लोड करवा देना, यहाँ तक रिस्क है। लोड करते हुए नुकसान हो जाता है सेलर का, और लोड होने के बाद ऑनवर्ड कोई भी नुकसान होता है, गुड्स का डैमेज होता है, वो सारा का सारा ये बायर का है। अब इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट हाँ देखिएगा, कॉस्ट जो है कैरी, देखिए लिखा हुआ कैरेज पेड टू नेम्ड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ये कॉस्ट के हवाले से, कहाँ से, सेलर की जो कॉस्ट है वो सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व है, मेन कैरेज की। जो इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज इंपोर्ट कॉस्ट है ये बायर को पे करनी पड़ेगी इसको, ये और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे जो है बायर प्रीमिसेस में गुड्स अवेलेबल कर दी लोडेड फॉर्म में, अनलोड नहीं हुआ, ये पॉइंट याद रखिएगा। अनलोड करने की जो कॉस्ट वो बायर बेयर करेगा। और उसके बाद CIP आप लोग देख रहे हैं, जो नेक्स्ट टर्म है ये भी इसकी इसी की तरह की टर्म है, इसमें एक नई चीज ऐड हुई है, सिर्फ इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस यहाँ पे देखें ना, CPT और CIP, आई स्टैंड्स फॉर, जिसमें इंक्लूड आई स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस जो है वो इसमें देखेंगे सेलर बियर करेगा। ये लोडेड फॉर्म में गुड्स जहाँ तक की उसकी कॉस्ट है वहाँ तक की गुड्स की जो इंश्योरेंस है वो सेलर बियर करेगा। दोनों टर्म्स सेम है, CPT और CIP दोनों सेम है, सिर्फ एक इसमें इजाफा है CIP में, इंश्योरेंस का, आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस इसमें सेलर बियर करेगा। और कहाँ तक बियर करेगा, गुड्स लोडेड फॉर्म में बाय प्रीमिसेस तक जब पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, और जब नेक्स्ट में आते हैं तो इसमें आता है डिलीवर्ड एट प्लेस, डैप इसको बोलते हैं। डैप में देख रहे हैं सेलर की लाइबिलिटी टूवर्ड्स रिस्क एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये कहाँ तक बढ़ी है आप लोग इसको देख लें कि जो बायर कंट्री में जो ट्रक है उसमें लोडेड फॉर्म में गुड्स को अवेलेबल कर देना, मतलब टर्मिनल जो है इंपोर्ट ड्यूटीज और इंपोर्ट क्लियरेंस वगैरह करवाने के बाद गुड्स को जो है वो ट्रक में लोड करके अवेलेबल कर देना लोडेड फॉर्म में। और फिर उधर से मेन जो उसका पैसेज है, जो आगे उसका ट्रेवल है, वो सारा बायर के पास चला गया। और उसके बाद DPU, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, ठीक है जी, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। अब इसमें क्या है, DAP में तो देखे ना कि टर्मिनल पे गुड्स को लोड करवा दिया गया, यहाँ तक सेलर की जिम्मेदारी थी रिस्क और कॉस्ट की। DPU में सेलर की जिम्मेदारी मजीद बढ़ी है, कहाँ तक, वो ट्रक का जो किराया है वो भी इसने पे किया, और ट्रक का जो गुड्स जो वहाँ से ट्रांजिशन हो रही है उसमें जो रिस्क है वो भी जो है वो भी बायर का। और लोडेड फॉर्म में ट्रक जो है वो जो है वो बायर प्रीमिसेस में पहुंच गया। आई रिपीट इस टर्म को, कि जो सेलर है उसकी जो रिस्क और कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, कहाँ तक चली गई, डैप में प्लस हो जाए कि ट्रक का जो बायर कंट्री में किराया है वो भी सेलर ने दिया, और सेलर ने रिस्क और कॉस्ट गुड्स लोडेड फॉर्म में लाकर बिल्कुल अवेलेबल कर दी किसके पास, जो है बायर के पास, बायर की प्रीमिसेस में। इन गुड्स को ऑन लोड करवाना, ऑफ लोड करवाना ये बायर की जिम्मेदारी है, और ऑफ लोड करवाने का जो एक्सपेंसेस है और उसके अलावा जो ऑफ लोड करवाने के जो चार्जेस हैं वो भी बायर के हैं। तो क्लासेस में देख रहे हैं आप लोग के EXW और DPU, ये दो इस तरीके की टर्म्स हैं जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्क की जो एक्सट्रीम है रिस्क और कॉस्ट की। EXW में जो है वो सेलर के पास कम से कम है, और इसमें DPU में बायर के पास कम से कम है। डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड DPU, दोबारा बता देता हूँ, सेलर की रिस्क और कॉस्ट है कहाँ तक, जो
ये पॉइंट यहाँ तक दिया गया है, यानी कि बायर कंट्री में गुड्स ट्रक में लोडेड फॉर्म में उसके घर के पास, उसके बिजनेस प्रेमिसेस में, उसके वेयर हाउस के पास, उसके फिनिश गुड्स के गोदाम के पास अवेलेबल कर देना लोडेड फॉर्म में। और हम आते हैं डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, नेक्स्ट टर्म में आते हैं। नेक्स्ट टर्म ये देखिएगा, इसमें जो सेलर का रिस्क है गुड्स में, ये कहाँ तक है जी, ये बायर कंट्री में ट्रक में गुड्स लोडेड फॉर्म में अवेलेबल कर देना यहाँ तक, यानी कि डैप वाला रिस्क है इसमें। इसमें जो रिस्क है, ये वाला जो रिस्क है, ये डैप वाला रिस्क है। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट जी वो कहता है जी कि गुड्स को जो कॉस्ट है, जितनी भी ए टू जी जितनी कॉस्ट है, वो सब के सब बायर की है। ये देखिएगा, बायर की जो कॉस्ट है गुड्स को वहां से पिक करना, सेलर के प्रेमिसेस से लोड करवाना, वहां से लेके एंड तक जितनी की कॉस्ट है सारी की सारी अपने मुल्क में लाकर अपने वेयर हाउस में, अपने गोदाम में गुड्स को प्लेस करना, यहाँ पे जितनी भी पूरी चेन में कॉस्ट है, सब दैट विल बी बोर्न, ऑल द कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द बायर। और जो सेलर का रिस्क होगा इसमें, वो बायर कंट्री में टर्मिनल से गुड्स जब लोड करती जाएंगी ट्रक में, वहाँ तक होगा। तो ये हमारे पास जो टर्म थी, 7 टर्म्स थी जो मल्टी मोड थी, और उसके बाद 4 टर्म्स हैं जो सी वे के लिए हैं। उन 4 टर्म्स की तरफ हम लोग आते हैं जो सी वे के लिए हैं। तो ये जो 4 टर्म्स जो हमारे पास सी वे के लिए क्लासेस में हम लोग आते हैं, ये हमारे पास आगे 4 टर्म जो सी वे के लिए हैं। और इसमें ये जो टर्म्स हैं ये आपके सामने हैं 4, FAS, FOB, CFR एंड CIF। FAS फ्री अलोंग साइड शिप में आ जाते हैं, नेम्ड पोर्ट ऑफ शिपमेंट। अब इसमें देखिएगा, आप लोग देख रहे हैं कि सेलर की जो लायबिलिटी है, वो जो कार्गो का टर्मिनल है, उसके बाद जो शिपिंग टर्मिनल है जहाँ से गुड्स लोड होनी है शिप के ऊपर, वहाँ पे, यानी कि अलोंग साइड शिप। इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखें क्लास, जब गुड्स शिप में लोड होने लगती हैं, उससे पहले गुड्स खुश्क जगह पर लाकर कंटेनर जो है वो प्लेस कर दिए जाते हैं। वहाँ से जो क्रेन होती है, ये देखिएगा क्रेन है, ये क्रेन इसको उठाकर शिप के बोर्ड के ऊपर रखती है। ये जैसा आप लोग देख रहे हैं कि क्रेन है, इसने कंटेनर को, शिपमेंट को, गुड्स को उठाया और शिप के ऊपर प्लेस कर दिया। अब ये देखें कि एफएस का क्या स्कोप है। एफएस का स्कोप ये है कि ये जो क्रेन है, क्रेन के पास जो है गुड्स को, कंटेनर को अवेलेबल कर देना यहाँ पे खुश्क जगह पे, अबाउट टू लोड इसको कह सकते हैं, अबाउट टू लोड, अबाउट टू लोड ऑन द शिप बोर्ड, अबाउट टू प्लेस ऑन द शिप बोर्ड, यानी कि शिप के पास तक गुड्स पहुंचा दी जाती हैं। सिर्फ उसके दरमियान में फर्क ये होता है कि क्रेन से उठा के उसके ऊपर रखना, सब चीज़ें उसमें हो चुकी है, क्लियरेंस, ये वो एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज और सब सिक्योरिटी क्लियरेंसेज वगैरह। गुड्स अबाउट टू लोड ऑन द शिप बोर्ड, तो ये जो बिल्कुल रेडी हैं, क्रेन ने उठाकर इनका बोर्ड के ऊपर रखना है, रखने से क्रेन के पास रखना, क्रेन के पास तक गुड्स को रखना जो है, ये फ्री अलोंग साइड शिप, अलोंग साइड शिप, शिप के पास तक गुड्स को पहुंचा दिया, बट लोड नहीं किया। अगर क्लास लोड करेंगे तो अगले स्टेप में देखेंगे कि लोड करेंगे तो FOB बन जाएगा, फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड। अगर लोड करेंगे तो FOB बन जाएगा, यानी कि जो सेलर कंट्री में शिप पर गुड्स को बोर्ड पे प्लेस कर देना, तो ये जो बन जाएगा FOB बन जाएगा। यहाँ तक FOB यानी कि जो सेलर कंट्री में जो शिप है उस पर गुड्स को प्लेस कर देना, कंटेनर को प्लेस कर देना, यहाँ तक कि जो रिस्क और कॉस्ट है ये सेलर की है, उससे ऑनवर्ड सारी बायर की है। और इससे पहले देखें, क्रेन के पास तक गुड्स को पहुंचा देना, अबाउट टू लोड जो इसको बोला गया, अगला स्टेप सिर्फ लोड ही है, यानी कि खुश्क जगह पर क्रेन के पास गुड्स पड़ी हैं और वो लोड होने से पहले के लिए हैं। तो ये फ्री अलोंग साइड शिप, यहाँ तक जो लायबिलिटी है वो सेलर की है और रिस्क भी सेलर का है, उससे ऑनवर्ड जो बायर का रिस्क और कॉस्ट है। और शिप के बोर्ड के ऊपर गुड्स को प्लेस कर देना, ये FOB। देन हम लोग मूव करते हैं CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट। ये टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल ट्रेड में CFR यूज़ होती है और FOB यूज़ होती है। ये दो टर्म्स पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो हैं, जो सी वे वाली ट्रेड में यूज़ होती है। पाकिस्तान में जो लेटर ऑफ क्रेडिट जो डील होते हैं उसमें, जो इंपोर्ट्स होती हैं उसमें ये वाली दो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। CFR में आते हैं। CFR में जो रिस्क है सेलर का,
वो FOB वाला है, लेकिन जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। कॉस्ट कहां तक बढ़ गई है कि जो मेन कैरेज है उसकी जो पेमेंट है वो किसने करनी है, वो सेलर ने करनी है। ठीक है जी। मेन कैरेज का मतलब ये है कि जो शिप जो गुड्स लेकर जाएगा एक मुल्क से दूसरे मुल्क, उस शिप का जो फ्रेट है, जो उसका चार्जेस हैं, वो बियर करने हैं जो सेलर ने। ये देखें, ये सेलर ने की कॉस्ट यहां तक है। और लोडेड फॉर्म में शिप जाकर पोर्ट पे लग गया और वहां यहां तक लोडेड फॉर्म में गुड्स का अवेलेबल कर देना, ये कॉस्ट यहां तक इसकी है। लोडेड फॉर्म में लग गया, वहां से गुड्स को अनलोड होना जो है ये, और इससे आगे जो है वो बायर के जिम्मे है। आई रिपीट कि जो CFR है इसमें जो रिस्क है ये है FOB वाला, ये देख रहे हैं। और जो कॉस्ट है वो एक स्टेप आगे चली गई है, और वो जो है बायर कंट्री में लोडेड फॉर्म में शिप का जो है पोर्ट के पास जाके लग जाना, वहां तक का जो कॉस्ट है सारी की सारी वो है जुम्मे इसके सेलर के। हम लोग नेक्स्ट में आते हैं आखिरी टर्म जो इसमें हमारी है CIF। क्लासेस CFR CIF ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है आई का। आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस, और यहाँ पे जो इंश्योरेंस है ये सेलर की जिम्मे कौन से वाली, सिर्फ मेन कैरेज की। जो मेन इंश्योरेंस है, मेन कैरेज की जो इंश्योरेंस है वो सेलर के जिम्मे है। मेन इंश्योरेंस यानी कि मेन कैरेज की इंश्योरेंस है वो सेलर के जिम्मे है। ठीक है जी। तो ये इसमें हमारी बात बन गई है। ये CFR और CIF में सिर्फ एक फ़र्क है, और बाकी सेम है। वो जो फ़र्क है वो जो है वो इंश्योरेंस का है। इंश्योरेंस, आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस जो यहाँ पे आ रही है वो बेयर करेगा सेलर, और कौन सी वाली, सिर्फ मेन कैरेज की, जो गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रही हैं, जो जो सी वे रूट पे है वो वाली। तो क्लास हमारा ये वाली वीडियो है पे हम लोग ख़त्म करते हैं। एक नज़र हम लोग जो है वो उसको रिव्यू कर लेते हैं जो हमने भी पढ़ा है। हमने जो है इसमें 11 टर्म्स की थी, उसमें हमारे पास जो है 7 टर्म्स मल्टी मोड हैं और 4 टर्म्स जो हैं वो सीवे और इनलैंड वाटरवे के लिए हैं। और इसमें जो पहली टर्म थी EXW, इसमें जो है लाइबिलिटी जो है सेलर की वो मिनिमम है, यानी कि अपने प्रेमिसेस में गुड्स को अवेलेबल कर देना, वहाँ से ट्रक में लोड करना और लोड से ऑनवर्ड लेकर जाना अपने मुल्क में, ये बायर के ज़िम्मे है। यहाँ से जो रिस्क और जो कॉस्ट है दोनों बायर के ज़िम्मे है। FCA की आगे जो है वो दो टर्म्स यहाँ पे आ रही, बी करके, ये दोनों एक टर्म है। अब इसमें जो थीम है वो ये है कि सेलर ने अपने मुल्क में नेम्ड प्लेस पे जो बायर बताएगा उस पे गुड्स को अवेलेबल कर देना। ये बड़ी फ्लेक्सिबल टर्म है। ये नेम्ड प्लेस जो हो सकती है वो ये भी हो सकती है जी कि आप जो है गुड्स को जो है वो जो है वो अपने मुझे लोड करके भिजवा दें और लोड करवा दें अपनी प्रीमिसेस में, यानी कि सेलर प्रीमिसेस में गुड्स को लोड करवा दें ट्रक में। तो यहाँ तक सेलर की जिम्मेदारी, उससे ऑनवर्ड बायर की, या जो है जो कार्गो टर्मिनल है वहाँ तक गुड्स को पहुँचवा देना, यहाँ सेलर की रिस्क और कॉस्ट है, उससे ऑनवर्ड बायर का है। उसके बाद हमने फिर पढ़ा है कि CPT कैरिज पेड टू, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो रिस्क है सेलर का वो FCA वाला है, यानी कि गुड्स लोड करवा देना, और जो कॉस्ट है वो आप वो उसी तरीके से बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे चली जाती है जो रिस्क का रिवर्स बनता है, यानी कि जो गुड्स लोडेड फॉर्म में लोड करवा देना ट्रक में, किसमें, उसका रिस्क है सेलर का, लेकिन कॉस्ट जो है उन गुड्स की लोडेड फॉर्म में बायर मुल्क के कंट्री में उसकी बिजनेस प्रीमिसेस यानी कि वेयर हाउस में जाके ट्रक का ट्रक लोडेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाना, और अनलोड करने के चार्जेस वो बायर के होंगे। और उसके बाद हमने डैप जो है नेक्स्ट में देखा, डैप है डिलीवर्ड एट प्लेस। इसमें जो बायर की जो लाइबिलिटी और रिस्क है वो कम होता जा रहा है, और सेलर की जो रिस्क और कॉस्ट वो ज़्यादा हो गई है। वो है क्या कि बायर कंट्री में टर्मिनल पे गुड्स ट्रक में लोडेड फॉर्म में अवेलेबल कर देना, और जो DPU है डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, इसमें डैप से थोड़ा सा काम बढ़ा है, सेलर की रिस्क और कॉस्ट बढ़ गई है। लोडेड फॉर्म में जो है गुड्स को जाकर उसकी बिजनेस प्रेमिसेस पे अवेलेबल कर देना, जो उसने बताई है उसका वेयर हाउस बताया वहाँ पे अवेलेबल कर देना लोडेड फॉर्म में। अनलोड इसके जिम्मे नहीं है, अनलोड सेलर के जिम्मे नहीं है, ये अनलोडिंग जो है वो बायर के जिम्मे है। तो अब इसमें देख रहे हैं कि डैप और DPU में जो एक स्टेप का फर्क है, यानी कि जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है बायर कंट्री में वो भी
इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी डीपीयू में सेलर के में है, डीएपी में बायर के में है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं जो हमारी 4 टर्म्स हैं जो सीवे और वाटरवे के लिए है, वाटरवे इनलैंड वाटरवे के लिए है। और इसमें FAS है, फ्री अलोंग साइड ये शिप, FOB फ्री ऑन बोर्ड है। अब इसमें देखेंगे कि जो सेलर का रिस्क और कॉस्ट है वो गुड्स को शिप के पास तक अवेलेबल कर देना, क्रेन के पास तक जिसने उठाकर गुड्स को रखना है उसके पास तक गुड्स को अवेलेबल कर देना। ये वो पॉइंट है जिसे कहते हैं अबाउट टू लोड। ये देखिए अबाउट टू लोड, अबाउट टू लोड, अबाउट टू प्लेस ऑन द शिप बोर्ड, ये वो पॉइंट है फ्री अलोंग साइड शिप। यहाँ तक सेलर की रिस्क और कॉस्ट, उससे ऑनवर्ड बायर। उसके बाद FOB है, उसमें होगा क्या, लोड कर दिया गया। FAS और FOB में जो फर्क है वो सिर्फ ये है कि लोडिंग का है, किसका, जो जो शिप है उसके बोर्ड पर कंटेनर्स को प्लेस कर दिया गया। यहाँ तक जो कॉस्ट और रिस्क है वो सेलर की बन जाएगी। देखें इन दोनों में जो इसी चीज़ का फ़र्क है। अगर तो टर्मिनल उसको गुड्स को हैंडल कर रहा है और वहाँ पे कोई कंटेनर जो है क्रेन से वो गिर गया तो उसमें डैमेज हो जाता है गुड्स का, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और जो टर्मिनल के जो चार्जेस हैं वो कौन पे करेगा। ये दो चीज़ें जो हैं ये FAS और FOB में फ़र्क है। तो अगर ये बेयर करे बायर तो FAS, और अगर ये बेयर करे जो है वो सेलर तो ये FOB है। रिस्क और कॉस्ट दोनों बेयर करे। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट CFR। इसमें देखिएगा जो रिस्क है वो FOB वाला है और जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है सेलर की। वो क्या बढ़ गई है, गुड्स लोडेड फॉर्म में जाकर शिप में बायर कंट्री में पोर्ट पे जाकर लंगर अंदाज हो जाना शिप का। सादा लफ्जों में मेन कैरेज जो है वो बायर के पास से चला गया और सेलर ने पे किया है उसको। जो CIF है वो CFR की तरह ही है, दोनों सेम टर्म में। सिर्फ CIF में फर्क है आई का, आई स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस जो है वो सेलर बियर कर रहा है, कौन सी, सिर्फ मेन कैरेज की। क्लास यहाँ पर हम लोग अपनी जो टर्म्स हैं 11 टर्म्स हैं इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये सारा मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन जो उसमें वो कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद जब इसको राइटअप में लेकर आएंगे इसी तरीके से आपने जो उसको राइटअप में लेकर आना है, ये ऊपर जो 12 एक्टिविटीज दी हैं इसके रिस्पेक्टिव जो है रिस्क और कॉस्ट को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर कर बताना है कि बायर को क्या मिलेगा, सेलर को क्या मिलेगा। इसी को जब राइटअप में लेकर आएंगे तो ये हमारी जो है इनकम टर्म का सब्जेक्टिव मैटर बन जाएगा। ओके क्लास, यहाँ पे अब हम अपने इस सेशन को क्लोज करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।